कनेक्ट हो गया। क्या हुआ? चलिए तब शुरू किया जाए। तो आज क्या पढ़ना है? गणित पढ़ना है। कौन सा विषय पढ़ना है? गणित पढ़ना है। हाँ, बीच से पढ़ना है, गणित पढ़ना, ठीक है। देखिए आपके जो सिलेबस में है, मैथ में सिलेबस में है, एक से है भरी 15 अध्याय है। कितना अध्याय है? 15 अध्याय है। जितना 9th में पढ़े थे ना उतने 10 में है, उससे ज्यादा ही 10 में है, ठीक है। एक कोना ज्यादा है, जितना 9th में ना उससे थोड़ा सा ज्यादा है और कुछ नहीं है, ठीक। तो देखिए, तो आपको बुक किसके किसके पास नहीं है? किसी के पास अभी नहीं है। तो अगर जो आप लोग को पढ़ना है सच में 10 में पढ़ना है तो एगो खाली बुक खरीद लीजिएगा, गणित का बुक खरीद लीजिएगा ना। खाली एगो बुक खरीदवाएंगे, गणित का बुक, एनसीईआरटी बुक, ठीक है। बाकी बाद कोई भी बुक खरीदने का जरूरत नहीं। बाकी बात हम सब बिना किताब, मतलब बिना किताब देख ले पढ़ा देंगे, ठीक है। सब कुछ करा देंगे, ठीक है। किताब खरीदने का जरूरत नहीं हो, चाहे हिंदी संस्कृत का, चाहे श्लोक है। हाँ, खाली मैथ का ही बुक खरीदना, बाकी बात हम सब इधर देख लेते हैं, ठीक है। चाहे संस्कृत हो या हिंदी हो या फिर साइंस हो या सोशल साइंस हो, हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो आयुष से पूछ लेना, ठीक है। किताब खरीदने का जरूरत नहीं, खाली एगो बुक रहेगा ना। मैथ में क्या होता है, मैथ में क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा रहता है, तो लिखाना काफी क्या आ जाता है, मुश्किल हो जाता है। अगर बुक रहेगा तो उससे आप पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, चैप्टर जो है आप लोग का, चल रहा है, चैप्टर जो है आप लोग का 8 शुरू कर देते हैं, ठीक है। हाँ, चैप्टर 8। हाँ, चैप्टर 8 में जो है वो त्रिकोणमिति का परिचय है। फिर चैप्टर 9 में जो है 9 में वो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, ठीक है। अनुप्रयोग है, ठीक। तो ये काफी, अगर 8 और 9 पढ़ लेते हैं तो आपको 20 नंबर पक्का। और ये एकदम नया चैप्टर है। ये चैप्टर आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं, ये चैप्टर अभी 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां ये सब में नहीं पढ़े हैं। एकदम प्योर नया है इस चैप्टर में, नया यानी कह सकते हैं ना, जन्म हुआ इसका यहीं से हुआ। किसमें हुआ है? त्रिकोणमिति का जो जन्म हुआ है कहाँ पे हुआ है? 10 में हुआ है। फिर 11वीं में भी पढ़ना है, फिर 12वीं में भी पढ़ना है, फिर ग्रेजुएशन में भी पढ़ना है, हर जगह ये काम आएगा, ठीक है। समझ में आ गया? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। परिचय मतलब इसमें परिचय चलेगा। पहले परिचय, मतलब चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। अगर और इसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। देखिए त्रिकोणमिति जो हो गया इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। और का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है। और परिचय का मतलब इंट्रोडक्शन, कोई भी चीज का इंट्रोडक्शन दीजिए, परिचय दीजिए, ठीक है। तो पहले हिंदी समझो, फिर धीरे धीरे इंग्लिश में भी लिख देंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। एक ही बार में खोजिएगा, सब कुछ चाहिए तो नहीं मिलेगा, ठीक है। त्रिकोणमिति का परिचय, ये काफी चैप्टर अच्छा है, ठीक है। तो देखिए, त्रिकोणमिति किसको कहते हैं? देखिए इसमें त्रि का मतलब जो होता है ना, 3 होता है। त्रि का मतलब क्या होता है? 3 होता है। और कोण का मतलब सबको पता है क्या होता है? कोण ही होता है। कोण का मतलब एंगल, एंगल एंगल कोण होता है। अब मिति का मतलब होता है शास्त्र होता है। इसका मतलब क्या होता है? शास्त्र होता है। क्या होता है? शास्त्र होता है। यानी कि 3 कोणों को जो मापते हैं वही त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक है। इस चैप्टर में देखिएगा खाली मतलब त्रिभुज टाइप का फोटो बनेगा, यानी कि 3 कोणों का जो माप होता है वही त्रिकोणमिति कहलाता है। क्लियर है? त्रि का मतलब क्या आता है? 3। कोण का मतलब क्या आता है? कोण, एंगल जिसको कहते हैं इंग्लिश में। मिति का मतलब क्या आता है? शास्त्र।
यानी कि तीनों कोनों का जो माप होता है, जो शास्त्र करेंगे, वही त्रिकोणमिति कहलाता है। समझ में आ गया? हमको उम्मीद भी नहीं था कि तुम लोग आज अइबो करेगा, क्योंकि आज संडे है तो सब सुतले रहेगा, इसीलिए हम भी उतना एक्टिव नहीं हुए थे। तो आइए तो आप लोग देख ब्रश व्रश कर रहे थे अच्छे से, है कि नहीं? तो तीनों कोनों का जो माप है वह क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, त्रिकोणमिति का जन्म किस क्लास से हुआ है? 10 क्लास से हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, और त्रिकोणमिति जो है वह समकोण त्रिभुज से संबंधित है। किस त्रिभुज से? समकोण त्रिभुज से। जैसे एक समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं, ठीक, इसका नाम रख देंगे ए और इसका नाम रख देंगे बी और इसका नाम रख देंगे सी। ठीक, इसमें जो एक कोण होगा वो अकेले 90 डिग्री का होगा। कितना? वो कौन ये वाला होगा क्या? नहीं, ये वाला नहीं, तो कौन होगा? बी। बी होगा, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण लेगा अकेले। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। ठीक है, बाकी बात ये कोण कुछ भी हो जाए, ये कोण कुछ भी हो जाए, हो सकता है ये 30 हो जाए। अच्छा बताइए, त्रिभुज के जो तीनों कोणों का मान योग होता है कितना होता है? 360 नहीं होता, 180 होता है। जो 360 वाला ना, ये वृत्त का, ये जो वृत्त है, वृत्त पर जो कोण बनता है ना, वृत्त का जो कोण बनता है, यहाँ पे बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है। समझ में आ गया? तो त्रिभुज में कितना भुजा रहता है? 3 भुजा। त्रिभुज कहते हैं किसको? जो 3 बिंदु 3 रेखा से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें से 3 गो कोण रहता है, 3 गो भुजा रहता है, 3 गो नाम रहता है, एगो माँ, एगो मम्मी, एगो मरलो मम्मी, है ना? यानी ABCD कुछ भी रख दीजिए। ठीक है, नाम रखने का भी प्रोसेस होता है। अगर ए यहाँ रखे तो बी यही रखाएगा। ठीक है, सी ऐसे चलो, ठीक है, नहीं तो ऐसे चलो। तो ABC समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिस त्रिभुज का कोई भी एक भुजा 90 डिग्री का, समझ में आ गया? 90 डिग्री का कोण हो तो त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक, हाँ, इसको याद रखिएगा। ठीक, इसको इसके आगे समझाएंगे कि समकोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, नीचे वाले को आधार कहते हैं, सब समझाएंगे। ठीक है, उससे पहले का आपको थोड़ा सा आपको बेसिक जानना पड़ेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति का ना 6 निष्पत्ति होते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति में 6 चीज होते हैं, उनका निष्पत्ति होता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, जैसे है, इसको बोलते हैं साइन। इसको क्या बोलते हैं? साइन। अब बगल में अगर ए लगा देंगे, ये जो थीटा है ना, ये थीटा, ये कोण बताता है। ठीक है, साइन थीटा मतलब वो एंगल को दर्शाता है कि कौन सा एंगल है, तो थीटा एंगल है कि नहीं? तो साइन थीटा, तो थीटा जगह पे हम 30 डिग्री भी रख सकते हैं, 40 डिग्री भी रख सकते हैं, यानी कि थीटा क्या बताता है? एंगल। एंगल यानी कि कोण को दर्शाता है। समझ में आ गया? इसके जगह आप अल्फा भी रख सकते हैं या फिर ABC कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप अल्फा भी रख सकते हैं, अल्फा भी, साइन अल्फा भी रख सकते हैं। लेकिन देखिए, साइन अल्फा नाम अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, लेकिन साइन थीटा वो अच्छा लगता है, सुने होंगे, तो रख देते हैं साइन थीटा। ठीक, 2 नंबर में आता है कॉस थीटा। क्या आता है? कॉस थीटा। उसके बाद 3 नंबर में आता है टेन थीटा। इसको पढ़ लीजिएगा पहले। देखिए, 3 गो नाम दिए हैं, पढ़िए तो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। कोई दिक्कत? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये 3 गो हो गया। 3टा और होता है। क्या होता है? 3 गो और होता है। अगर इन तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा तो 3 गो और याद हो जाएगा। कहने का मतलब है कि नाम तो आपको 6 गो भी दिखाएंगे लिख करके, बस उसके बाद इसके इसके बराबर जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, ठीक है, जो सूत्र होता है, अगर इसका 3 गो का सूत्र याद कर लीजिएगा, 3 गो उल्टा होता है। और यही याद करना है और अभी याद करना है। ठीक है, इन एक से घर जाएंगे तो वहां नया रंग के कपड़ा पहनेंगे, पानी उनी टेबल पे रखेंगे, उसके बाद खाना वाना खा लेंगे तब पढ़ेंगे, नहीं, जो करना है यहीं पर, क्योंकि घर में टाइम नहीं रहता, क्योंकि घर में मोबाइल भी तो चलाना होता है। आप लोग बच्चे हैं ना, तो झगड़ा भी तो करना होता है कि ना? कपार भी तो भागना होता है कि ना? तो सारा काम करना होता है घर में, तो पढ़ाई कख नहीं करेगा, तो यहाँ कम से कम कर लो। आगे समझते हैं। ठीक, उसके बाद आता है 4 नंबर। क्या आता है? 4 नंबर में आता है कॉसेक।
ठीक है। 4 नंबर में आता है कॉसेक थीटा, और 5 में आता है सेक थीटा, और 6 में आता है कॉट थीटा। ये जो अक्षर लिखे ये समझ में आ रहा है ना? देख, इससे ज्यादा तो साफ नहीं लिख सकते, समझा देंगे लेकिन साफ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो बोलिए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। याद हो गया? बोलिए कॉट ना, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। बोलिए यहाँ पे हमको देख के बोलिए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। यही होता है त्रिकोणमिति का 6 ही निष्पत्ति होता है, ठीक। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, समझ में आ गया? बोलिए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। हो गया याद? बोलो सूरज कुमार। हाँ, कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, COT कॉट। तुम बताओ, तुम बताओ। साइन कॉस, अरे बोलने दो, देख रहे बोलो। टेन, यहाँ छो देखना जल्दी से, कॉसेक सेक कॉट। बोकार अंके नहीं कर, ठीक है, सुन सुन के पढ़ना। नया वो सुधार देंगे, नया बैच में आया तो सुधरिए जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इसका भी कुछ सूत्र होता है। क्या आता है? सूत्र होता है, यानी कि फॉर्मूला आता है। तो आप इनको याद रख सकते हैं। इनको याद रखने के लिए आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा समकोण त्रिभुज पर, ठीक। ये जो समकोण त्रिभुज है, समकोण की जो सामने वाली भुजा आता है, ये थोड़ा सा बड़ा है, दिख रहा है? दिख रहा है? AB के तुलना में BC के तुलना में ये अकेले बहुत बड़ा है, दिख रहा है? AC बड़ा है भुजा। तो जो समकोण त्रिभुज है, ये जो समकोण है, समकोण का मतलब जब एक कोण 90 डिग्री का आता है, ठीक है। तो समकोण के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण, बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? कौन, क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेशियन बोलते हैं। ये भी लिख देंगे, पहले हिंदी पहले अच्छे से सीख जाओ, सूत्र याद कर लो, फिर इंग्लिश में भी लिखा देंगे, ठीक है। कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलता है? हाइपोटेशियन, हाइपोटेशियन, ठीक है। कर्ण हो गया, ठीक। कर्ण हो गया। ये तो दिख रहा है एक लंबा जैसा रेखा है, लंब दिख रहा है, इसको बोलते हैं लंब, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। यानी AB भुजा जो है इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब, ठीक है, क्योंकि ये लंब जैसे गिर रहा है तो इसको बोलते हैं लंब। लंब क्या बोलते हैं? लंब। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। लंब को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये लंब है। किस पर है? ए भी एक भुजा जो है लंब है, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो नीचे वाला भुजा है उसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, कि आपका बेस कैसा है। बेस मतलब ये छोटा भुजा होता है, बेस नहीं कहता आपका बेस ठीक है। बेसिक चीज मतलब होता है छोटा छोटा चीजों को सीखिए। ये सब अभी क्या है? छोटे छोटे चीज सीख रहे हैं, परिचय में आप छोटा छोटा चीज सीख रहे हैं। जब इनका सीख लीजिएगा ना ये सारा चीज, तब आपको बताएंगे कि मीनार का ऊंचाई कैसे निकाला जाता है, तारों का गाछी का लंबाई कैसे निकाला जाता है, इसमें सीखिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस जो अगला चैप्टर होगा, ऊंचाई एवं दूरी, ठीक है। तो पहले ये छोटा छोटा चीज है, पहले इसको सीखिए। अगर ये पता नहीं रहेगा तो आपको अगला जो चैप्टर वो भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ। ठीक, ये क्या हो गया? ABC एक त्रिभुज है, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, और AB क्या हो गया? लंब, और BC क्या हो गया? आधार। तो जो कर्ण होता है ना, वो होता है हाइपोटेशियन होता है, जिसका पहला अक्षर जो होता है ना वो H जाता है। कौन आता है? H जाता है। पहला अक्षर क्या जाता है? H जाता है, ठीक। पहला अक्षर क्या जाता है? H जाता है। इसको बोलते हैं H बोलते हैं पहला अक्षर, ठीक है। पहला अक्षर क्या बोलते हैं? H बोलते हैं, ठीक। उसके बाद जो लंब है, परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे P। क्या बोलेंगे? P ना।
परपेंडिकुलर तो पहला अक्षर पी आता है, ठीक। और जो आधार है इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेस, क्या बोलते हैं, बेस। तो इसीलिए इसका पहला अक्षर आ गया बी। तो छोटी में ही याद रखना सबको, क्या इसमें याद रखना है, छोटकी में याद रखना, क्या बोलना, छोटी में याद रखना। समझ में आ गया? चलिए, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। तो बोलिए कर्ण का जो पहला अक्षर होता है क्या होता है, एच। एच बोलेंगे तो समझ जाना कर्ण का बात सर जी बोल रहा है, ठीक। पी बोलेंगे तो समझ जाना लम का बात हो रहा है, लेकिन जब बी बोलेंगे तो आधार का बात बोल रहा है। समझ में आ गया? चलिए, तब समझ में आ गया। ये जो साइन थीटा बराबर जो सूत्र है, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लम बटे कर्ण। पहले आपको चित्र के माध्यम से आपको समझा देंगे, चित्र के माध्यम से समझाने के बाद फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा डाउट रहेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि एक ही जैसा सूत्र दिखने लगेगा। कैसे जैसा, एक ही जैसा, कभी ये कभी वो दिखने लगेगा। तो फिर पहले चित्र से आपको बताएंगे, डायग्राम से, फिर उनके बाद आपको होगा क्या होगा, डाउट होगा, क्या होगा कि एक ही जैसा मिल रहा है, कभी ये इसमें कभी ये। तो फिर आपको कोई ट्रिक बताएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, बस उस पे बस क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो चलिए देखते हैं। ये जो साइन थीटा बराबर होता है इसका फॉर्मूला आता है लंब बटे कर्ण। क्या आता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला बोलिए, लंब बटे साइन थीटा बराबर फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। तो फोटो में जरा देखिए, ये हो गया आपका लंब, हो गया लंब बटे कर्ण। इधर आया तो देख लो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये आ गया यहाँ पे लंब, और ये हो गया आपका नीचा में कर्ण, हो गया। अब इंग्लिश में भी आप लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर पी बटे में एच ना, क्योंकि कर्ण को एच से दिखाते हैं तो यहाँ पे एच भी लिख देंगे। तो पहले हिंदी में चलो, फिर बाद में इंग्लिश में कर देंगे, ठीक है। तो बोलिए साइन थीटा बराबर सूत्र बोलिए लंब बटे, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला बोलिए, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला बोलिए लंब बटे कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या आता है, कर्ण। ये हो गया आपका आधार, ये हो गया आपका आधार, और ये हो गया आपका कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे, आधार बटे कर्ण, ठीक। बोलिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर, हाँ आधार बटे कर्ण। अब आते हैं टेन, किस पे आएंगे, टेन थीटा पे। टेन थीटा बराबर जो होता है वह होता है लंब, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देख लीजिए, तो यही फॉर्मूला है तीन को। जैसे आप तीन का याद कर लीजिएगा ना, बाकी बात है कॉसेक सेक कॉट ये अपने याद हो जाएगा, क्योंकि इसी का उल्टा ये तीनटा होता है। समझ में आ गया? इसी का उल्टा इसका तीनों का होता है। तो पहले हम लोग इनको याद करेंगे फटाक दुगुर, ठीक है, कॉसेक सेक कॉट को निपटा देंगे। तो मेरे साथ में एक बार बोलिएगा सभी लोग, ठीक है, बोलिएगा। बोलिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर। याद हो गया? नहीं याद हुआ, कोई दिक्कत नहीं, जब तक याद नहीं होगा तब तक बोलते रहना है। याद यहीं पे करना, सोचेगा घर जाएंगे तो वहाँ चार को बच्चा है, देखे सर जी कैसा पढ़ाए, चल चल पढ़े। ये तो आपको बोलना ही है, क्योंकि बोलेगा नहीं तो आएगा कैसे। हम चाहते हैं पहला बैच ही बच्चा इसमें भर जाए तो कोई बैच बन जाएगा, बस इसको आगे लेकर चलते रहेंगे चलते रहेंगे। फिर जो सेकेंड वाला बैच बनेगा, सेकेंड वाला बैच बनेगा वो फिर चलते रहेगा आराम से। सेकेंड जो बैच बनेगा वो जनवरी से शुरू होगा,
2 जनवरी तो नहीं होगा पड़ेगा, 3 जनवरी से शुरू करेंगे। अब जोन सा दिन पड़ जाए, चाहे संडे पड़े या मंडे या ट्यूसडे, समझ में आ गया। ये बस जितना जल्दी भर जाएगा बस इसको खींचते रहेंगे, आगे चलते जाएंगे लेकर के, ठीक है। ये रुकने वाला नहीं है, इसका सिलेबस पहले कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड वाला घंटा थोड़ा सा लेट से कंप्लीट क्या खींचवेंगे, इतना घींचवे करते हैं स्पीड, ठीक है। आगे बढ़े, बोले साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये अभी आपको नहीं याद होगा कि सर इसमें भी कर्ण, इसमें भी कर्ण, ठीक है, फिर इसमें भी लंब और इसमें भी लंब आ गया, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो इन्हीं को दूर कर देंगे खटाक, ठीक है। इन्हीं को मतलब दूर कर देंगे खटाक, ठीक है। अब समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये अभी देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये तीनों का उल्टा ये होता है, ठीक। जैसे यहाँ पे साइन का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, साइन का बात करते हैं, तो साइन जो उलट जाता है वो कोसेक में उलट जाता है। ये जो पहला स्टार है ये किस में उल्टेगा, ये पहला स्टार में उलट जाएगा, समझ में आ गया। कहने का मतलब ये है कि जो साइन थीटा है इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जो सूत्र यहाँ पे आपको दिख रहा है लंब बटे कर्ण, तो इसी को उल्टा देंगे, कर्ण को ऊपर भेज देंगे और लंब को नीचे भेज देंगे, तो हो गया कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, कर्ण बटे लंब हो गया। क्या हो गया, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, समझ में आ गया। साइन का उल्टा कोसेक, इसको भी याद रखना है, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, अधिक कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, कर्ण बटे लंब। उसके बाद आता है सेक थीटा, आप लोग खुद बता सकते हैं सेक थीटा बराबर क्या होगा। नहीं ना, अब इसको देखना है, इसको देखना कॉस को, तो कर्ण बटे क्या आ जाएगा, आधार हो जाएगा। आप लोग खुद होशियार हो जाइएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब जरा कॉट को देखिएगा, कॉट बराबर क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये चीज हो गया, देख लीजिएगा। यही तो होता है, अगर आप 3 याद कर लेते हैं 3 को, तो 3 को नीचे हम देखो अपने याद हो जाएगा, हो जाएगा। पहला देखिए साइन, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो टेन बराबर लंब बटे आधार। अब यहाँ से नहीं याद कीजिए, थोड़ा सा यहाँ से याद कीजिए। इसको देखिए 1 नंबर में साइन आता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हुआ, लंब बटे कर्ण। चित्र में देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर ऊपर बटे नीचो, टेन थीटा बराबर ऊपर बटे नीचो, यानी कि लंब बटे आधार। अब देखिए दिमाग में बैठ गया, टेन नहीं भूलिएगा। क्यों नहीं भूलिएगा, कि ऊपर बटे नीचो यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटे यानी कि ऊपर बटे नीचो, ठीक है, ऊपर बटे नीचे, तो साइन टेन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। अब साइन का भी नहीं भूलिएगा, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन बराबर ऊपर बटे लंब बटे आधार, हो जाएगा 3 को। जैसे 3 को याद हो जाएगा, 3 को तो इजी हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर, यहाँ पे देख लीजिए कॉसेक कहाँ गया, कॉसेक, तो ये क्या आ जाएगा, उल्टा चलेगा, तो कॉस कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, और फिर सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, उल्टा चलेगा, कर्ण बटे आधार, और टेन कॉट बराबर आधार बटे लंब, उल्टा चलता है। एक बार इसको जरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसको मिटाने वाले हैं, ठीक है, जरा ध्यान से देख लीजिए, नहीं पहले देख लीजिए ध्यान से, पहले बार ध्यान से देख लीजिए, देख लिया सब लोग है, चलिए ठीक हो गया, देख लिया सबको। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं,
अब थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि अभी नहीं उतारना, जब तक कि आपको याद नहीं हो जाएगा तो उतारने नहीं देंगे। समझ में आ गया? हाँ, जब तक कि आपको याद नहीं हो जाएगा तो उतारने नहीं देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इधर। अब थोड़ा सा हिंदी को थोड़ा सा बंद कर देते हैं, अब थोड़ा सा आते हैं संकेत पर। पहला अक्षर एच, क्योंकि यही ज्यादा यूज होगा सवाल बनाने में। ये तो हिंदी समझा दिए, अब आप ही लोग बोलिएगा साइन थीटा बराबर सूत्र बोलिए क्या आता है, बोलिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि पी बटे एच, पी बटे एच। हो जाता है, रिएक्शन खा लिया ना, पेन पे जो चला है ना, तुरंत सही हो जाएगा। ठीक, नहीं तो चेंज कर देता है इसमें। आगे बढ़े, बोलिए साइन थीटा बराबर सूत्र। आप लोग बोलिए, अब याद हो गया होगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि पी बटे एच। कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर नहीं, लंब बटे आधार नहीं होगा, ये होगा आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि पी बटे, नहीं सॉरी, आधार बटे कर्ण यानी कि बी बटे एच। उसके बाद आ जाए टेन में, टेन में क्या आता है लंब बटे आधार, यानी कि ऊपर बटे नीचे, यानी कि पी बटे बी। इसको पी बोलेगा, कोई बी नहीं बोलेगा, देख लीजिए। ठीक है, बहुत बच्चा पी और बी में गलती कर देता है, तो पी जो होता है ना वो ऐसे रहेगा, और जो बी लिखेंगे हम वैसे रहेगा। कोई दिक्कत? हाँ, देखिएगा पी और बी में बहुत सारा बच्चा गलती उतार रहा है। ये हो गया। अब तीनों का इधर अपने मन से बोल दीजिएगा इसका। हाँ बोलिए तो, कोसेक थीटा बराबर, ठीक है, कॉस थीटा बराबर एच बटे पी होगा, और सेक थीटा बराबर एच बटे बी, एच बटे बी। और से कॉट थीटा बराबर बी बटे पी। देखिए कितना छोटा हो गया, नहीं छोटा हो गया। अब इसको आप लोग को बोलना है हिंदी में, पी और एच नहीं बोलना है। चलो एक बार पहले संकेत में बोलना, बोले साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बटे पी, सेक थीटा बराबर हो गया एच बटे बी, कॉट थीटा बराबर हो गया बी बटे पी। ठीक, अब इन्हीं को तो याद रखना है, मेन कॉन्सेप्ट। अगर ये याद हो गया ना, समझ लिए त्रिकोणमिति आप 70% जीत गए। अगर इतना सा सूत्र याद हो जाएगा ना, 70% जीत जाएगा। 70 नहीं, 40%। क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला है ना, 40% जीत जाइएगा। ठीक है, अभी बहुत सारा है फॉर्मूला। ठीक है, तब इसको सूत्र ही आपको याद रखना है त्रिकोणमिति में। ठीक है, ये हो गया। अब इनको आपको क्या करते हैं, याद कराते हैं कि आप क्या बोलेंगे। अगर हम इसको मिटा देंगे तो आप लोग बोल पाइएगा? क्योंकि जितना बोलना आसान है उतना अगर कर दीजिएगा तो हमको इतना मेहनत करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हमको पता है कभी भी आप लोग को डाउट ही है। ठीक है, तो इन्हीं सबको दूर करना टीचर का काम रहता है। अच्छे से लिख दीजिए, बच्चों को समझा दीजिए, याद करवा दीजिए। अब आप लोग को घर में एक बार पढ़ना है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, और उसके बाद सेक थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बटे आधार, और कॉट बराबर आधार बटे लंब। हो गया, ये हमको याद हो गया, जैसे वैसे आप लोग को भी याद हो जाए तब लगता है कि हाँ बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है। समझ में आ गया? हाँ हाँ, चलो देखते हैं।
अब आपको एक ट्रिक देते हैं, क्या देते हैं? ट्रिक। तो पहले ऊपर ऊपर हिस्सा बोलना है, ठीक है? ऊपर ऊपर हिस्सा, नीचे वालों को देखना भी नहीं है, ठीक है? ऊपर वाले को देखना है। 3 याद रखना है। देखिए, पंडित बदरी प्रसाद, पंडित बदरी प्रसाद, इधर समझिएगा थोड़ा सा। इसको भी इंग्लिश में लिखेंगे हम। पहले बोले पहले हिंदी, चलो हिंदी समझिएगा तो इंग्लिश अपने समझ आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये हो गया पंडित, ये क्या हो गया? पंडित। ये हो गया बदरी, कैसे होगा? सही है, पंडित बदरी, पंडित बदरी प्रसाद, ठीक है? याद रखिएगा, क्या हो गया? पंडित बदरी प्रसाद, पंडित बदरी प्रसाद। ये हो गया पंडित, ये हो गया बदरी, ये हो गया प्रसाद। अब इसके नीचे में आ जा, इसके बट्टे में आगे, ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर है।